20,000 का मेकअप 5 मिनट में दे। कई कई तो मेकअप करती करती भी यूं करती थी। अब इधर इधर, अब बेचारा पति आया। हाँ क्या है, इसको पकड़ो पकड़ो जल्दी से। अब पति ने बेचारा यूं कर रहा और ये लगी अपनी। पिन देना, नीचे से साड़ी खींचो, नीचे से खींचो। और खींचो, और थोड़ी सी और खींचो। अब पति बोला ये क्या करूं, फेंक तो मेरे ऊपर, क्या करूं, नीचे रख दो। कैसी लग रही? अब पति बोला ऐसी लग रही जैसे हरी घास में भैंस चल रही। अब बोले सो कहा बोले तो। लक्ष्मी जी नारायण से बोली भगवान से, प्रभु। भगवान बोले क्या है, बारात जल्दी निकालो जल्दी। भगवान बोले क्यों? अब इनको जल्दी इसलिए निकालना था क्योंकि दिल के अरमा आंसुओं में बह रहा है। इतना महंगा मेकअप 5 मिनट में बह रहा है। अब एसी के कमरे से नीचे पृथ्वी पर आए हो, भूलोक में आए हो, ब्रह्मांड में आए हो, तो यहाँ तो सब चीज रहती, तो तुम जल्दी जल्दी प्लीज चल। शंकर जी से कहा प्रभु बारात। शंकर भगवान बोले अभी हम नहीं निकलेंगे। तो मुहूर्त तो आज का है। शिव जी बोले हमें मुहूर्त से कोई मतलब नहीं, जिस दिन हमारा पाउडर का डब्बा आएगा तभी हम जाएंगे। अब भगवान शंकर जी समझ में ही नहीं, भगवान विष्णु समझ ही नहीं पाए कि पाउडर का डब्बा का मतलब। इतने में लक्ष्मी जी कहने लगी हमको लगता है इनके डब्बा नहीं है पाउडर का, हमें मालूम होता तो हम पहले से लेके आते, हमें क्या मालूम था कि इनके डब्बा नहीं। अब इतना तो सुनना था। इतनी देर में सामने से आवाज आ रही थी, राम नाम सत्य है। शंकर भगवान उठकर नाचने लगे, मेरा पाउडर का डब्बा आ गया। पाउडर जो सामने से बारात आई, बारात देखकर शिव प्रसन्न। राम नाम सत्य, राम नाम सत्य। लगा यार रात तैयार, इनने भस्मी चढ़ाई, तैयार होके बैठे। और इतने में भगवान ब्रह्मा जी बोले तुम्हारे लिए रथ लाए हैं, उस पर बैठ जा। शंकर जी बोले रथ पे नहीं बैठूंगा, मैं मेरे नंदी पर बैठूंगा। नंदी पर बैठ गए। तो नंदी पे बैठे तो भी उल्टे, नंदी का मुंह इधर, शंकर जी का मुंह उधर। इंद्र ने पूछ लिया प्रभु नंदी पर बैठे हो, वो भी उल्टे बैठे हो, नंदी का मुंह इधर है, तुम्हारा मुंह उधर है, सीधे तो बैठो। शंकर भगवान बोले हम सीधे नहीं बैठेंगे। क्यों? क्योंकि नंदी का मुंह उधर, हमारा मुंह इधर। इसलिए क्योंकि बारात को आगे से नंदी देखेगा, पीछे से हम देखेंगे। पूरा मैनेजमेंट हमारा पूरा। अब लक्ष्मी जी ने नारायण जी से कहा हम आगे नाचे कि पीछे? ये स्त्रियों में ये बड़ी विचित्र बात हो जाती है। जब बारात निकलती है ना तो वो बार बार अपने जीजा जी से कहती है ढोल वाले को पीछे भेजोगे कि आगे? हम आगे नाचे कि पीछे? अब ढोल वाला इधर बजाता बजाता उसने देखा यहाँ पे तो कोई मिच्छावर आ नहीं रही, तो ढोल वाला भी धीरे धीरे डम डम करके आगे चले गया। तो ये नाचती नाचती अब लक्ष्मी जी पूछ रही हम आगे के पीछे, क्योंकि नंदी का मुंह इधर और शंकर जी का मुंह इधर। लक्ष्मी जी से भगवान विष्णु बोले तुम्हारी मर्जी हो, जहां पे नाच लो। देखो ये तो बारात है, कहीं पर भी नाच सकते हो, ठीक है। दुनिया की बड़ी विचित्र रीति है। शादी होती है तो दुनिया के लोग शादी में दूल्हे के आगे चलते हैं। कहां चलते हैं? जम के बोलो जरा, आगे। दुनिया की रीति बड़ी विचित्र है। शादी होती है तो पूरे रिश्तेदार आगे चलते हैं, और जब कोई मर जाता है तो सारे रिश्तेदार पीछे चलते हैं। इससे ये मालूम पड़ता है
कि तुम्हारे सुख के समय पर, तुम्हारी खुशी के समय पर, तुम्हारे धन दौलत के समय पर सारे रिश्तेदार आगे रहेंगे, और जैसे ही तुम्हारी दुख की घड़ी आई, कर्जे में लदालुम हुए, सारे रिश्तेदार पीछे चले, क्या पीछे। अब शिव जी आ, अब इतने में ब्रह्मा जी ने भगवान शंकर जी से कहा, प्रभु जी आपकी बारात चल रही है, थोड़ा आपसे निवेदन है। शंकर भगवान बोले, बोलो क्या बात है। तुम पूरे तन पे तुम्हारे भस्म रमी है, नग्न वेशधारी हो, कुछ नहीं, थोड़ी सी नीचे से कुछ लपेट लेते तो अच्छा। शंकर भगवान बोले रुको अभी हम आते हैं, और शंकर जी अंदर गए और जो नीचे का आसन था वही लपेट लिया। अब आसन में कोई बद्दी मद्दी तो थी, तो वो बंधे कैसे, तो उनके गले का जो सांप था उसको निकाल के उससे कह दिया तू यहाँ लपेट दिया, और उसको लपेट दिया और नंदी पे बैठ गए। अब इनको क्या मालूम था भोलेनाथ जी को कि आगे जो बारात चली तो उसमें ब्रह्मा जी ने सेनाई वालों को आगे लगा दिया और उन्हें पुंगी बजाना चालू कर। अब जैसे ही उन्हें पुंगी बजाना चालू करी तो जो नीचे बंधा था वो भी धीरे धीरे बल बजा। अब जैसे ही तैयार हुआ, तो आसन फिर से खुल गया। आसन खुलते से ही ब्रह्माणी ने ब्रह्मा जी से कहा, दूल्हे से तो कह दो कुछ पहन ले। ब्रह्मा जी फिर नाचते नाचते गए, प्रभु आसन खुल गया तुम्हारा। शंकर भगवान ने कहा, तेरे को कहा था नीचे बंधे रहे, खुला क्यों। प्रभु आपकी शादी है, मैं नहीं नाचूं। शंकर भगवान बोले, हमारी शादी में केवल हम नाचेंगे, बाकी का कोई नहीं नाचेगा। जो बंधा, शिव जी की बारात चली। सारे देवता चल रहे थे, शंकर जी का मन नहीं लग रहा था। दूल्हे का मन जब तक नहीं लगता जब तक उसके बेस्ट फ्रेंड नहीं आ जाए। भले कितने भी बेकार हो पर उनके बिना बारात अच्छी नहीं लगती है। दोस्त कितने भी बेकार हो पर उनके बिना बारात अच्छी नहीं लगती। दोस्त होते। अब शिव जी के तो गणों के बिना मन नहीं लग रहा, क्योंकि ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, इंद्र लोक में, मेरे तो इनसे ही रिश्ता नाता है। भले ये कैसे भी हैं, घर के लोग भी समझा के ले जाते, तेरे एक भी दोस्तों को मत बुलाना, सब नंबर बन के पियक्कड़ है। अगर एक भी आ गया ना तो सोच लेना तू हो। इतने में वो मना भी कर देता, पापा कसम खा के कहता हूँ एक भी नहीं आएगा। और दोस्तों ने घेर लिया चौराहे पे, मैनपुरी के मेन चौराहे पे, तेरी शादी है, अपनी क्या लाइन है बता। तो कह दिया बारात में मैं यहाँ से अकेला जाऊंगा और तुम तो पहुंच जाना। तेरे पापा कुछ कहेंगे तो, अरे तुमसे कौन क्या कहेगा, तुम सुनो किसी की, तुम सुनो, तुम तो बस पहुंच। अब जे सब इकट्ठे होके, सारे रुद्रगण एक जगह इकट्ठे होके इंतजार कर रहे थे, शंकर जी हमको बुलाएंगे, शंकर जी हमको बुलाएंगे। शंकर जी तो बारात में भूल गए तो इतने में से एक डाकनी गई। और डाकनी कैसी थी, होठों पे तो काजल लगा था, लाल बिंदी, और दांत इतने लंबे लंबे, सफेद कलर के दांत, काले कलर के होठ, और बिंदी लाल, बाल खुले। ये भी सच के आई थी पार्लर से, ये भी सच के। और मुंह पे पल्लू डालकर इतना सारा जो आई, सबसे पहले लक्ष्मी जी से टकराई। और लक्ष्मी जी ने इससे पूछा, तुम इतनी अच्छी साड़ी पहनी है, तुम कौन हो? मृत्यु लोक की कोई अप्सरा हो? अंदर से डाकनी ने मन में सोचा, अभी तूने मुझे देखा नहीं है, जिस दिन मेरी ओरिजिनलिटी देख लेगी तो कहीं की नहीं रहेगी। अभी तूने देखा नहीं, मुंह ढका था, देख पाई नहीं। लक्ष्मी जी ने कह दिया, एक बार मैं तुम्हारा चेहरा देखना चाहती हूँ। हम देवलोक की हैं, लक्ष्मी हैं, देवलोक में तो इतनी सुंदर सुंदर अप्सराएं होती हैं, पृथ्वी की अप्सरा को मुझे देखना है। इतने में डाकनी बोली, मैं अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। डाकनी ने पल्लू पकड़ के रखा और लक्ष्मी जी के दिखा कि नहीं दिखा।
भगवान नारायण ने कहा, लक्ष्मी क्या बात है, क्यों बहसबाजी कर रही हो? ये देवलोक की अप्सरा से ज्यादा सुंदर है पृथ्वी की अप्सरा, इसलिए इनका चेहरा देखना है। भगवान विष्णु ने ध्यान लगाकर देखा तो लक्ष्मी जी से कहा, मत देखना, तू किसी को देखने के लायक नहीं बचेगी, बिल्कुल मत देख। अब तो लक्ष्मी जी को अंदर से ईर्ष्या होने लगी, तुम्हें कैसे मालूम कि ये बहुत सुंदर है? अब तो देख के रहूंगी, जा। ये माताओं की थोड़ी सी आदत रहती है, ये कुछ माताएं ऐसी होती है जो बिल्कुल विपरीत चलती है, एकदम विपरीत। एक पति की पत्नी एकदम उल्टी चलती है। पति उससे कहे कि आलू की सब्जी बना दे, ये बैंगन की बना दे। पति इससे कहे दाल बना दे या कड़ी बना दे, बिल्कुल उल्टी। बहुत दुखी था बेचारा पति, गुरुजी के पास गया, गुरुजी मेरी पत्नी बहुत उल्टी चलती है, मैं क्या करूं? गुरुजी बोले, इसको गंगा नहलाने ले जा। ये जाएगी नहीं। गुरुजी ने कहा, तू कहना पूरे गांव के लोग गंगा नहाने जा रहे हैं, अपने पास समय नहीं है दुकान से, इसलिए अपन गंगा नहाने नहीं जाएंगे। अरे गुरुजी, मैंने पूरी जिंदगी कहते कहते 40 साल हो गए इसको कि गंगा नहाने चल नहीं जाए। अब की बार उल्टा चलना, तू उल्टा चल। इसने जाकर कह दिया पूरे गांव के लोग गंगा नहाने जा रहे हैं, अपने पास समय नहीं है, अपन गंगा नहाने नहीं जाएंगे। इतने में पत्नी बोली, कैसे नहीं जाएंगे? शादी के 40 साल हो गए, तुम मुझे लेकर कहां गए? गंगा नहाने चलो मेरे साथ। खुश हो गया, गुरुजी गजब कर दिया, पहली बार जा रही है। चेला गुरुजी के पास जाकर बोला, इससे मेरा पीछा छुड़ा दो, बस एक बार ऐसा कर दो कि ये गंगा जी में ही रह जाए। गुरुजी ने कहा, एक काम कर, जब ये गंगा नहाने के लिए पानी के अंदर जाए, उल्टी तो चलती है, पानी के अंदर जाए तब तू कह देना, आगे मत जा, बस इतना कहना। क्या बोलेगा? आगे मत जा। उल्टी तो चलती है। और जैसे ये गंगा जी में उतरी और पति ने आगे मत जाना, पत्नी के जाऊंगी, जा। चली पानी में बह गई। इसने जेब में से नारियल निकाल के गंगा जी में फोड़ा, जा। पत्नी बहुत चतुर थी, उसने चेन पकड़ ली गंगा जी की, नी बही। गुरुजी ने कहा था, अगर वो चेन पकड़ ले तो तू चिल्ला करके ना, जम के पकड़, तू चिल्ला के कहना, जम के पकड़। उसने चेन पकड़ी और उसने कह दिया, अच्छे से पकड़ना। पत्नी बोली, नहीं पकड़ना। ले चली गई, जा, नहीं पकड़ो, जा। वो तो अच्छा है, अपनी मैनपुरी की नी थी, पकड़े सो तो कहा पकड़े। अब लक्ष्मी जी बोली, मैं तो चेहरा देखे बिना रहूंगी नहीं, मुझे चेहरा देखना। अब भगवान मना कर रहे, नहीं मेरे को तो देखना है, मैं तो चेहरा देखे बिना मानूंगी नहीं। अब लक्ष्मी जी चेहरा देखे, जो लक्ष्मी जी ने उसका चेहरा देखा,